अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। उसमें क्या लिखा है, ग्राफ द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स इन ईच केस। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग है। पहले तो हमने करना है सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है, उसके बाद कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं? कॉर्नर पॉइंट की पीछे डेफिनेशन लिखी है, यहाँ से देखें, ये लिखी है पेज नंबर 234 पे। ये क्या है, अ पॉइंट ऑफ, ये लिखी है a point of solution region where two of its boundary line intersect is called corner point or vertex of the solution region। मतलब कि वो पॉइंट जहाँ पर दो बाउंड्री लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें उसको कॉर्नर पॉइंट कहते हैं। तो ये अगर आप अभी ग्राफ देखेंगे तो उससे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। अब पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। ये इसमें भी दो इक्वेशंस दी हैं और साथ में एक तीसरी कंडीशन दी है जो ऊपर वाले क्वेश्चन में थी। क्वेश्चन तो इसको सेम उसी तरह सोल्व करना है जैसे ऊपर वाला किया है। अब ये एक क्वेश्चन है, इसका पार्ट 2 किया है। पहली इक्वेशन x प्लस वाई ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन है -2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2। 4 पॉइंट्स लिखेंगे, इनके एसोसिएटेड इक्वेशन, इंटरसेप्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट और क्लोज हाफ प्लेन। एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई। उसके बाद इंटरसेप्ट पॉइंट्स में क्या आएगा, x को 0 पुट किया तो y 5 आ गया, y को 0 पुट किया तो x 5 आ गया। टेस्ट पॉइंट क्या है, 0 पुट किया यहाँ पर तो वो क्या आ जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 5, जो कि ट्रू है क्योंकि 0 5 से छोटा होता है। तो ग्राफ क्या होगा, टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। इसी तरह सेकंड इक्वेशन की तरफ देखते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई है। इंटरसेप्ट पॉइंट कैसे आएंगे, x को 0 पुट किया, y की क्या वैल्यू आ गई 2, फिर y को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी -1। उसके बाद टेस्ट पॉइंट आ गए, 0 लेस देन 2 आ जाएगा जो कि ट्रू हो जाएगा क्योंकि 0 2 से छोटा होता है। तो ये भी ग्राफ आ जाएगा टुवर्ड्स ओरिजिन। तो आगे क्लोज ऑफ प्लेन तो आपने लिख ही देना है साथ। अब आते हैं ग्राफ की तरफ। ग्राफ में क्या है, पहले क्वेश्चन के दो पॉइंट्स क्या हैं, x5 और y5। ये आ गया x5, ये आ गया y5। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे आपस में तो ये लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, ये लाइन आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दूसरी लाइन के पॉइंट्स क्या हैं, y2 है और x माइनस 1 है। ये आ गया x माइनस 1 आ गया और ये y2 आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला देंगे, लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, ये लाइन बन जाएगी -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब शेडिंग करनी है क्योंकि दोनों का ग्राफ जो है वो टुवर्ड्स ओरिजिन है, तो इसके भी इतनी पोर्शन में आ गई, इसके भी इतने पोर्शन में आ गई। और उसने ऊपर कंडीशन दी थी y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब y पॉजिटिव होना चाहिए। तो y पॉजिटिव कहाँ है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम इसीलिए नीचे वाले पोर्शन में जाएंगे, सिर्फ इतने पोर्शन में हमने शेडिंग की है। तो ये आपका बन गया ग्राफ। अब बारी आ गई कॉर्नर पॉइंट्स की। कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं, कॉर्नर पॉइंट्स वो पॉइंट्स जहाँ पर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हों। अब एक पॉइंट जैसे देखें ये आ गया, उसके बाद कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट, उसके बाद कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट। ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। मतलब ऐसे पॉइंट्स हों, अब ये अगर देखें तो हम ये ट्रायंगल एक शेप बन रही है ना, तो इस ट्रायंगल शेप के जो 3 कॉर्नर्स होंगे वो इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो वो पॉइंट्स हमने लिखने हैं। तो एक पॉइंट कौन सा आ गया, ये वाला। ये क्या पॉइंट था, यहाँ पर x की वैल्यू थी -1 और y की 0, तो ये -1 0 आ गया। ये क्या पॉइंट है, 5 0, यहाँ पर x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0। और एक ये पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट हमें पहले से नहीं पता क्योंकि ये पॉइंट तो हमें पता थे, इन्हीं की मदद से तो हमने ग्राफ बनाया था। ये पॉइंट हमें नहीं पता, इसको हम फाइंड करेंगे। फाइंड कैसे करेंगे, वो जो लाइंस थी, जिन लाइंस की मदद से ये इंटरसेप्ट कर रही थी, जो सी दो लाइंस, उन दो लाइंस की इक्वेशन लेंगे और उनको साइमल्टेनियसली सोल्व कर लेंगे। एक लाइन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दूसरी लाइन थी -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -2। तो साइमल्टेनियसली इनको सोल्व किया, x की वैल्यू 1 आ गई, 1 को दोबारा इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। ये x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 आ गई। तो कॉर्नर पॉइंट्स कौन से बन गए, एक -1 0, एक 5 0 और एक 1 4। ये तीन पॉइंट -1 0, 5 0 और 1 4, ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो आपने अब इनके बाकी क्वेश्चंस करने हैं, इसके भी, क्वेश्चन 4 के भी और क्वेश्चन नंबर 3 के भी। इसके अलावा जो आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्राफ द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। इसमें क्या है, इसमें 3 इक्वेशंस दी हैं। तो आपने ये करना है, पहले तीनों इक्वेशंस की अलग अलग वो 4 पॉइंट्स लिखने हैं, उसके बाद तीनों इक्वेशंस को ग्राफ बनाना है और फिर शेडिंग करनी है। ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, अगर ना हो पाए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, दोबारा करवा देंगे ये क्वेश्चन अगर ना हो पाए, लेकिन ट्राई लाजमी करना है सब ने।